कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.3 कर रहे थे अपन, है ना। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल कर लिया था। आज अपने को दूसरा सवाल करना है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ठीक है। मतलब 7 का भाग लगाया 1 में, है ना। 7 का भाग 1 में लगाना है। नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाए, यहाँ पे दशमलव लगाया तो क्या उतरा 0। 7 का बाड़ा कितनी बार बोला? 1 बार। 7 एकम 7, कितने बचे? 3। दशमलव है तो 0, है ना। 7 चौक 28, कितने बचे? 2। दशमलव है तो फिर 0। 7 दूनी 14, कितने बचे? 6। दशमलव है तो 0, ठीक है। 7 8 56, कितने बचे? 4। दशमलव है तो 0। 7 पंजे 35, कितने बचे? 5। दशमलव है तो 0, है ना। 7 7 49, फिर क्या आया? 1 आया तो वापस यही क्रिया चालू हो गई, ठीक है। मतलब इन अंकों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, है ना। एक आवृत्ति होती है तो क्या करते हैं, ऊपर लाइन खींचते हैं। लाइन खींच रखा है, इसका मतलब इन अंकों की क्या हो रही है? आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार आ रहे हैं यही अंक, ठीक है। वापस करेंगे तो वापस क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 8 5 7, इस प्रकार से ये चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भाग क्या है? ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, अशांत है। तो इस प्रकार के भाग आगे दे रखा है कि 2/7 का मान बताइए, 3/7 का मान बताइए, 4/7 का मान बताइए, ठीक है। इनके मान बताना है। तो अपने को क्या करना है, ये जो भागफल आया अपने पास, इसको 2 से गुणा कर दो तो 2 के उत्तर आ जाएंगे। 3 से गुणा करोगे तो 3 का उत्तर आ जाएगा, है ना, 3/7 का। इसी प्रकार से इसको 4 से गुणा करोगे तो 4/7 का उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं 1 को गुणा करता हूँ, जैसे दे रखा है 1 4 2 8 5 7 को 2 से गुणा किया, है ना। कितना आएगा? 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और ये दशमलव। तो क्या आएगा? 0.2857 और 1, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि ये भाग की जो क्रिया है वो चल रही है ना। इसी प्रकार से अगर 3 का करना है तो इसको 0.142857 को क्या करना? 3 से गुणा कर देना। 4 से आएगा तो 4 से गुणा कर देना, 5 से आएगा तो 5 से, 6 से आएगा तो 6 से। इस प्रकार से आपको गुणा करता जाना है, ठीक है। और इसके उत्तर लिखने हैं। कर लोगे ये तो, है ना। आगे अपने पास सवाल है, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू 0 अपने पास ये सवाल दे रखा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है 0.66 के ऊपर लाइन खींची हुई, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसकी आवृत्ति हो रही है, यही अंक बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या किया अपन ने? माना कि x बराबर 0.6 है, ठीक है। दशमलव के बाद में एक अंक की आवृत्ति हो रही है तो 10 से गुणा करना है। दशमलव के बाद में अगर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करना है। दशमलव के बाद में अगर 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा करना है, ठीक है। ध्यान रखना, दशमलव के बाद में एक अंक की आवृत्ति मतलब बार बार आ रहा है एक ही अंक, ठीक है। तो 10 से गुणा करना है। दशमलव के बाद में अगर 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 100 से गुणा करना है। दशमलव के बाद में अगर 3 अंकों की आवृत्ति हो रही है तो 1000 से गुणा करना है। तो ये क्या किया अपन ने? x माना 0.6 को, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा, बराबर इसको 10 से गुणा करेंगे, है ना। ये दे रखा 0.666, इस प्रकार से 6 चल रहा है। अगर इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 0 0 ही आएंगे, ठीक है। फिर 1 से गुणा करेंगे तो ये 6 इस प्रकार से आएंगे, है ना। तो क्या हो गया? 06.6। तो अपने को केवल 2 अंक ही देखने हैं ये। यहाँ पे तो अपने को क्या करना है? बार लगाना, क्योंकि इस अंक की आवृत्ति हुई। तो ये हो गया 6.6 और इसके ऊपर लाइन खींच दिया अपने। इस पहले वाले को मानेंगे अपन समीकरण 1, ठीक है, और दूसरे वाले को मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, है ना। तो समीकरण 2 वाला जो मान है इसको पहले लिखूँगा मैं 10x,
ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है अपने को, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड ही, है ना। बाईं ओर जो लिखा हुआ है, ये दोनों बाईं ओर लिखे हुए हैं तो बाईं ओर ही लिखूंगा। पहले ये 2 का मान लिखा, फिर इस 1 का मान लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं x, ठीक है। फिर इनकी क्या है, बराबर के चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाया। फिर समीकरण 2 का इधर दायां क्या है, दायां है 6.6 और इसके ऊपर बार है ना। फिर माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। इस प्रकार से 10 में से या कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 10 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 9x बचेंगे। ये बराबर ये 6.6 बार और 0.6 घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ठीक है। तो इनकी आवृत्ति चल रही है, 6 में से 6 जाएगा, 0 ही बचेगा, है ना। फिर दशमलव की जगह दशमलव और ये 6, ऐसे कैसे, तो ये आ रहा है केवल 6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 9x का मान 6, तो 1x का मान कितना होगा, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 9 किधर जाएगा, उधर भाग में जाएगा, तो 6 बटा हुआ कितना हो गया 9। दोनों को अपन काट सकते हैं 3 के पहाड़े से, है ना। समान संख्या का ऊपर और नीचे भाग दिया जाता है, जब भी कोई भिन्न हो अपने पास तो उसमें समान संख्या का भाग देना ऊपर नीचे। तो ऊपर भी 3 का भाग दिया, नीचे भी 3 का भाग दिया, है ना। तो 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 बार। 3 के पहाड़े में 9 कब आता है, 3 बार। तो x का जो मान आया वो क्या है, 2 बटा हुआ 3। इस प्रकार से इसके अपने को सवाल करना है, ठीक है। ये 2 सवाल और दे रखे हैं आपको, 0.47 और 0.001। तो मैं इसका दूसरा सवाल और कर देता हूँ, बाकी आपको गृह कार्य करना है। देखो सवाल नंबर 0.47 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 4 के ऊपर लाइन नहीं खींची हुई है, लाइन किसके ऊपर खींची हुई है, 7 के ऊपर लाइन खींची हुई है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इस सवाल को, जैसे जिस अंक के ऊपर बार है उसी को अपने को गुणा करना है ना। तो 7 के ऊपर बार है, मतलब 1 अंक ही है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अब जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है कि 0.001 है ना, तो 001 के ऊपर लाइन खींची हुई है ना, बार है, इसका मतलब क्या करना है, 3 अंक हैं तो 1000 से गुणा करना है उस तीसरे वाले सवाल को, वो आपको करना है, ठीक है। और ये जो भी गृह कार्य कराया जा रहा है, ये जो भी लिखा जा रहा है वीडियो में, वो सब गृह कार्य की कॉपी में करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर 0.47, ठीक है। 7 के ऊपर लाइन है, तो लाइन है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर ये क्या हो गया, देखो 10 से गुणा करेंगे, है ना, तो एक अंक इधर चला जाएगा, तो 4.7 हो जाएगा। ये इस प्रकार से गुणा करके देखना आप, 0.47 को 10 से गुणा करना, क्या उत्तर आता है, तो 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, 7 4 0 आएगा, है ना। तो ये 0 7 4 और 0, तो 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाया अपन ने, आगे 0 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 को 1 में से घटाते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना, ठीक है। समीकरण 2 पहले क्या लिख रखा है, 10x लिख रखा है, फिर माइनस माइनस समीकरण 1 में क्या लिख रखा है, x लिख रखा है, बराबर समीकरण 2 वापस इधर बाईं ओर का लिख लिया अपन ने। अब दाईं ओर का लिखना है, क्या लिखेंगे, 4.7 के ऊपर बार माइनस 0.47 के ऊपर बार है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से देखना, ये 10 में से तो 1 जाएगा तो 9x बचेगा, ये तो सबको पता चल गया है ना। पर ये 4.7 की आवृत्ति हो रही है, बार लगा हुआ, इसका मतलब तो 7 कितनी बार है, चल ही रहा है ये, ठीक है। तो अपन ये लिखेंगे 0.47 लिखेंगे। अभी यहाँ एक 7 और क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसकी आवृत्ति है, ये चल रहा है आगे, ये भी आगे चल रहा है ना, 7 चल रहा है। तो यहाँ पर तो क्या है, इसके ऊपर आवृत्ति है, तो अपन ने आवृत्ति लगा दी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। और 4 ऐसे कैसे ही, तो कितना आ रहा है, 4.3 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 30 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 0 पॉइंट पीछे के अंक का कोई मतलब ही नहीं है। तो x बराबर कितना आएगा, तो 9, x का मान इतना है, तो एक x का मान कितना होगा, 4.3 बटा हुआ 9। चाहो तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 43 90 हो जाएगा यहाँ से दशमलव हटाने के बाद, ठीक है। तो इसका जो अगला सवाल है वो आप करना, इसी प्रकार से इसका चौथा सवाल भी आप ही को करना है, ठीक है। यहाँ देखो 0.999 की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 के ऊपर बार आ जाएगा,
9 के ऊपर 12 आ गया, मतलब ये इस सवाल की तरह, ये पहले वाले सवाल की तरह, तीसरे का पहला सवाल जो दे रखा है, ठीक है। 10 से गुणा करना है दोनों पक्षों में, और उसके बाद में समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना, ठीक है। आगे दे रखा है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या, ये अब कल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जितना भी वीडियो दिया गया है उसको गृह कार्य की कॉपी में करना है अपने को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अच्छी राइटिंग में आराम से गृह कार्य करें।